फैमिली मीडिएशन .ऑनलाइन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और हमारी यूट्यूब चैनल की फैमिली बहुत सारे सवालात हमें फैमिली मीडिएशन .ऑनलाइन और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि नीचे आ रहा है इस पे हमें भेज रहे हैं और इरसाल कर रहे हैं बहुत ख़ास सवालात जिसके लिए हमें बहुत ख़ास मेहमान की ज़रूरत थी। आसमा साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं और जो सवालात हमें आ रहे हैं वो काम के हवाले से हैं, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स जो हैं जब वो काम पे जा रहे होते हैं, जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं, बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होता है तो चूँकि हम यहाँ बात मीडिएशन की करते हैं और जो आपके सवालात का इतना ज़्यादा सिलसिला जो है वो हमारे पास आ रहा था, जहाँ पर आप जानना चाहते थे कि क्या मीडिएशन को किसी तरह हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में ला सकते हैं, किस तरह जब हम अपना नेगोशिएट करें अपनी सैलरी को या खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपको अपना जॉब छोड़ना पड़ रहा है तो फिर क्या मामलात होंगे। हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। और मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, आपके चैनल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे लगता है कि जो प्रोसेस आप लेके चल रही हैं इसकी अब हमें आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आसमा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त भी निकाला और चूंकि हमारी जो आगे आने वाली नस्ल है वो बहुत ज़्यादा जो आप कह लें कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रही है और जब आप जॉब्स भी देख रहे हैं तो अब ऑनलाइन जॉब्स का सिलसिला हमने देखा कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो मीडिएशन एक ऐसी चीज़ है क्योंकि हम लोगों को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक नया तरीका दिखा रहे हैं कि जिसमें वो अपने मामलात हर चीज़ का हल हम यही समझते हैं कि जहाँ काम खराब हुआ हमने वकील के पास जाना है और हमने कोर्ट में जाना है। लेकिन जब हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं या एसेंशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं वहाँ मीडिएशन आर्बिट्रेशन बहुत बड़ा हथियार हमारे पास मौजूद है। जब मैं हथियार का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ तो अक्सर जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत होते हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि नहीं ये टूल है। तो टूल का जब हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर मैं ये बात आपसे पूछना चाहूँगी कि मीडिएशन को लेकर जब भी कोई, चूँकि आप बहुत ज़्यादा हायरिंग वाले सिलसिले में रही हैं और पाकिस्तान की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बतौर HR हेड आपने काम किया है, तो जब आपके पास यंगस्टर्स आ रहे होते हैं, जॉब का सिलसिला शुरू होता है, एडवर्टाइजमेंट आप करते हैं, तो मुझे बताइए कि क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं, नेगोशिएट कर रहे होते हैं, कोई मीडिएशन क्लॉज या आर्बिट्रेशन क्लॉज या फिर कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई और मैकेनिज्म मौजूद होता है कि इन केस उनको जब जॉब अगर खुदा ना खास्ता छोड़नी पड़े या उनको जाना पड़े या उनका टेन्योर पूरा हो जाए तो वो अगर उनके कोई भी ग्रीवियंस हैं इदारे के खिलाफ तो वो उसको सेटल कर लेंगे, इदारे के अंदर ही, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हमें हायरिंग के हवाले से जरूर बताइएगा कि जब आपके पास यंगस्टर्स आते हैं तो आप कैसे इस चीज को डील करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपके जो क्वेश्चन है ना इनको मैं ब्रेक डाउन करूंगी डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। हम लोग जब हायरिंग कर रहे होते हैं तो अब डिपेंड करता है कि बेसिकली हम किस पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहे हैं, किस पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक हमारे होते हैं, मतलब अगर मैं बीइंग HR पर्सन बात करूं तो एक हमारे होते हैं सेफ जोन डिपार्टमेंट्स और एक हमारे होते हैं अनसेफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सेफ जोन में आपके वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जो कि टारगेटेड बेस नहीं होते, ठीक है। जिसमें आपका HR आ गया, एडमिन आ गया, IT आ गया, आपकी मीडिया की टीम आ गई, ठीक है। फिर जो आपका एक थोड़ा सा जो डिपार्टमेंट आपका कह लें कि क्रूशियल होता है वो होता है सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और जो मेजोरिटी ऑफ द इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं जो आते हैं वो हमें सेल्स डिपार्टमेंट में ही आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं? इस वजह से आते हैं क्योंकि देखिए सेल्स जो है ना वो थोड़ी सी टारगेटेड बेस्ड जॉब होती है, ठीक है। उसमें जब आप हायरिंग करते हैं तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती हैं वैसे, ठीक है कि आपका प्रोबेशन है, आपने कितनी सेल्स करके देनी है कंपनी को, आपके क्या बेनिफिट्स होंगे, आपकी क्या सारी जो हायरार्की है वो सारा कुछ उसके अंदर मेंशन होता है, ठीक है। बट होता इस तरह से है कि जो प्रोबेशन टाइम पीरियड है जो कि 3 मंथ्स का है, ठीक है, उसके अंदर हम एम्प्लॉय को इवेल्युएट कर चुके होते हैं कि आया ये जो एम्प्लॉई है ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ये पहले नेगोशिएट हो जाता है। ये हमें जो फर्स्ट उसका प्रोबेशन है उसके अंदर हमें इस चीज को हम इवेल्युएट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब एक और बात याद की कि देखिए मतलब HR जो है ना वो सिर्फ इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आपके लाइन मैनेजर आ जाते हैं, ठीक है, या सीनियर ऑर्गेनाइजेशन की एक कमेटी होती है जो कि ओवरऑल बंदे को जज कर रही होती है, एम्प्लॉय
एम्प्लॉय को जज कर रही होती है कि आया एम्प्लॉय, उसके पास स्किल्स तो हैं मगर क्या वो प्रोफेशनली इतना कैपेबल है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चल जाए, ठीक है, क्या वो इतना ब्रेव है कि वो जो है वो प्रेशर हैंडलिंग कर सके, ठीक है, मतलब ये एक बहुत बड़ा पूल है, इसमें हम ये बात कर सकते हैं। अब जहां पर बात आ जाती है मीडिएशन की, तो मतलब मैं बीइंग अ एचआर एक्सपर्ट इस चीज को समझती हूँ कि ये जो मीडिएशन है ना, ये बहुत पहले हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जानी चाहिए थी, ठीक है, बट हम जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ही हम लर्निंग कर रहे होते हैं। तो अब कुछ साल से मतलब मैं इस चीज को देख रही हूँ कि हम थोड़ा बहुत इस चीज की तरफ जाना शुरू हुए हैं, ठीक है, यानी कि जो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर मीडिएशन क्लॉज आप डालते हैं कि इन केस ऑफ एनी इशू बिल्कुल आप बैठकर मैनेजमेंट के साथ मीडिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक और बात आती है कि डिपेंड कर रहा होता है कि इशू क्या है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से इसलिए समझाऊंगी ताकि आपको और हमारी ऑडियंस को भी बात क्लियर समझ आए कि देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने एक सेल्स का बंदा हायर किया, ठीक है, अब उसका काम है सेल्स करना, ठीक है, बट वो मुझे कहता है कि भाई मैम जो हमारी जो मैंने एक प्लाजा सेल आउट करना है, ठीक है, बट जो हमारी यूथ है या जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास पिछले कुछ टाइम से देखिए हमारे पास लिक्विड कैश अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब देयर इज नोबडी विलिंग जो कि हमें आके एक बल्क अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करके देता है, ठीक है, या उस सेल्स पर्सन को, उस एजेंट को प्रॉब्लम हो रही है अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए, बट ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, ठीक है, बट वो भी इस चीज में थोड़ी सी डिफिकल्टी को फेस कर रहा है कि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, कि वो इस चीज को हमें वो एक टारगेट के ऊपर नहीं आ पा रहा। तो देखिए इस बात पे मैं उसको मतलब ना टर्मिनेट कर सकते हैं ना हम उसको वॉर्न आउट कर सकते हैं क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है, ठीक है। उसमें इस तरह के सिनेरियोज आ जाते हैं या हिरासमेंट के सिनेरियोज आ जाते हैं या आपके इस तरह के सिनेरियोज आ जाते हैं बहुत ज्यादा। हम जब मैं खवातीन की बात करूं, हमारी यंग बच्चियों की बात करूं, तो उनके बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उनकी लाइन मैनेजर के साथ उनकी मेंटल स्टेटमेंट नहीं मैच हो रही, या चूंकि यंग बच्चियां होती हैं, मतलब वो घरों से, मतलब कुछ बच्चियों ने बैचलर्स किया होता है, वो अपने आप इंटर्नशिप के लिए आ जाती हैं, तो वो बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, ठीक है। उनको इन्वायरमेंट का, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर के इन्वायरमेंट का इतना नहीं आइडिया हो रहा, तो उनको बहुत इश्यूज आ रहे होते हैं। लाइन मैनेजर के साथ उनकी नहीं बन रही, उनकी एचआर के साथ नहीं बन रही, उनको इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे पास तो इस तरह के भी केसेस आते थे कि बच्चियों को अगर मतलब उनकी वॉशरूम में उनके एसेंशियल्स पूरे नहीं है, टॉवल फ्रेश नहीं है, ये तो वो उसमें भी मतलब वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, उसमें बैठ के बात हम करते हैं बीइंग अ एचआर पर्सन। पहले तो हायरार्की ये होती है, लाइन ये होती है कि वो जाके जो भी डिपार्टमेंट की बंदी है या बंदा है, वो जाके अपने लाइन मैनेजर से सारी चीज डिस्कस करता है, ठीक है। आया अगर लाइन मैनेजर से उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता उसका इशू रिजॉल्व, देन वो एचआर के पास आएगी, ठीक है। फिर तो आप एक तरह से एपेलेट अथॉरिटी हैं। बिल्कुल। फिर एचआर के पास जब वो आएगी तो फिर एचआर जो है वो उस प्रॉब्लम, फिर वो लाइन मैनेजर को भी जरा सा अकाउंटेबल का वर्ड मैं नहीं यूज करूंगी, मतलब उनसे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करेगा और एम्प्लॉय से इन्वेस्टिगेशन करेगा, देन उस चीज का वो कंक्लूजन निकालेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब मीडिएशन अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमने एकदम से वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलिए, इसका मतलब है कि जो हमारी ऑडियंस जो है, जो कि बार बार हमें एक सवाल आ भी रहा है कि हम मीडिएशन को कैसे उन कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल कर सकते हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज भी है कि दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये क्लॉज मौजूद है। और अगर मौजूद नहीं है तो दे कैन ऑलवेज बार्गेन कि जी ये क्लॉज मौजूद होना चाहिए कि इन केस कोई इशू हो तो हम मीडिएट कर सके। अच्छा, थोड़ा सा आपने जो है वो वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से जिक्र किया, ठीक है। तो जब हम वर्क प्लेस हरासमेंट की बात करते हैं तो जाहिर है ये एक हार्ड टॉपिक है, और वर्क प्लेस हरासमेंट को जो हमारे सुनने वाले हैं और जो हमारे देखने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे, मैं उनको बताती चलूं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि जेंडर बेस्ड है। बिल्कुल। तो ये दोनों साइड पर होता है। तो आप मुझे बताएं कि चूंकि जाहिर 2010 का ये कानून है और इसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मैंडेटरी था कि वो वर्क प्लेस हरासमेंट को लेकर कमेटीज बनाएंगी, एंड यू बीइंग एचआर हेड ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और करेंटली भी आप जाहिर है जब एक ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या हरासमेंट चूंकि एक क्रिमिनल एक्ट बन जाता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो क्या जब आप बताती हैं कि कोई भी कंप्लेंट है और वो लाइन मैनेजर्स को जाती है, तो चूंकि जाहिर है हरासमेंट के लिए एक कमेटी तो हमेशा एक बॉडी मौजूद होती है, लेकिन क्या ये एचआर के
जो लोग मौजूद होते हैं ये इसको पहले टैकल या मैनेज करते हैं, या ये डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करने वाला प्रोसीजर है? आजकल कॉर्पोरेट में क्या होता है? अच्छा देखिए मैम आयशा, जब वर्ड हेरासमेंट का आ जाता है ना, तो ये मैं समझती हूँ बीइंग अ HR पर्सन कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। ठीक है। ठीक है, HR पे डिपेंड करता है, हेरासमेंट पे डिपेंड करता है कि हेरासमेंट किस कैटेगरी की है। ठीक है। आया वो डिस्क्रिमिनेटरी हेरासमेंट है, सेक्सुअल है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं सारी। ठीक है, कुछ सिनेरियोज में इस तरह किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए एक कमेटी पहले से मौजूद होती है जो कि इस तरह के नाजुक मामलात को 1 to 2 सेटिंग्स के अंदर या ऑन द स्पॉट डील करेगी। ठीक है, मैं बीइंग अ HR पर्सन अगर बात करूं, और स्पेशली जो कि हमारी खवातीन HR जो होती हैं वो इस चीज में बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को सीरियस लेती हैं, सेंसिटिव इशू है, क्योंकि हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, हेरासमेंट अब देखें जिस तरह आ जाती है कि वर्बल हेरासमेंट है कोई, ठीक है, उसमें जब हम पार्टी को बिठाऊंगी, मैं A पार्टी को बिठाऊंगी और B पार्टी को बिठाऊंगी, तो समटाइम इस तरह से भी होता है कि कुछ पॉइंट्स पार्टी B के पास भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो एक एम्प्लॉई है, ठीक है, और उसका कोई फीमेल कोलीग है, बट अब वो उनसे सारे बेनिफिट्स मौसूल कर रही हैं। ठीक है, वो उनकी टारगेटिंग भी वो कर रहे हैं, उनके असाइनमेंट्स भी वो बना रहे हैं, उनकी प्रोफाइल मेकिंग भी हो रही है, उनको हर चीज में हेल्प आउट कर रहे हैं, वो लंच पे भी जा रहे हैं, मतलब ये देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू एनी फेवर फ्रॉम दी मेल साइड और पार्टी ए का मैं नाम ले लूं, ठीक है, तो कुछ हमारी यंग बच्चियां जो किस चीज को नहीं समझती अभी, वो एकदम HR के पास आ जाएंगी कि ये हेरासमेंट का केस है। अब मेरी नजर में ये हेरासमेंट मतलब मैं इस चीज को फिर अकाउंटेबल उस बंदे को नहीं करूंगी, लेकिन एटलीस्ट आप इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करूंगी इस चीज को। दूसरी बात ये है कि देखें, जब हमारी हेरासमेंट, जब कोई एक केस लॉन्च हो जाता है मिसाल के तौर पे कंपनी में, वो एक बहुत बैड और एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर ला रहा होता है, HR के ऊपर ला रहा होता है, लाइन मैनेजर के ऊपर ला रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारा कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपकी कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर बात आ रही होती है, जिस बंदे ने हायरिंग की उस बंदे के ऊपर बात आ रही होती है। ठीक है, तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस थिंग। इसका मतलब ये कि ये सिर्फ सीरियस एम्प्लॉई के लिए नहीं होता बल्कि एम्प्लॉयर के लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें जो कुछ जो हमारे थोड़े बहुत केसेस, जैसे हमारी वर्बल हेरासमेंट हो गई, दो बंदों ने आपस में एक दूसरे को मजाक कर लिया या कुछ इस तरह, उसमें एक बंदा सीरियस हो गया, मतलब वो जो छोटे माइनर केसेस होते हैं, देखिए उसमें होता ये है कि HR जो है वो थोड़ा बहुत उसको लाइटर नोट पे लेने के लिए वार्निंग इशू करेगा, एकदम से टर्मिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, बट हाँ, अगर कोई खुदा न खास्ता बहुत बड़ा केस आ गया है, ठीक है, कोई सेक्सुअल अब्यूज का केस आ गया है, कोई साइकोलॉजिकल इतना बड़ा कुछ हो गया है, तो उस पे फिर विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी कह लें कि फाइनल क्लियरेंस, एट द स्पॉट जो HR मैनेजर है वो और जो सीनियर ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर कमेटी के जो कुछ लोग जो भी डिसाइड होते हैं उस कमेटी के लिए, वो उस चीज के लिए अकाउंटेबल होते हैं कि वो एट द स्पॉट उसकी टर्मिनेशन करेंगे। यानी कि वो अगर इफ इट इज फाउंड कि जी ऐसा हो गया है इन्वेस्टिगेशन में, वो टर्मिनेशन कर देते हैं। इसमें एक और बात आ जाती है, एक और बात इसमें ये आती है कि देखिए जब आप एम्प्लॉय को टर्मिनेट करेंगे ना, तो मैं इस टाइम पे किसी एक कंपनी के हिसाब से बात नहीं करी, मैं ओवरऑल कंपनीज के हिसाब से बात कर रही हूँ। जब भी आप टर्मिनेट करेंगे ना, या टर्मिनेशन का वर्ड यूज करेंगे, चूंकि एक थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, ठीक है, तो बात थोड़ा सा इफेक्ट जो है ना वो कंपनी के ऊपर भी आएगा। मिसाल के तौर पर एक XYZ कंपनी की मैं HR बंदी हूँ, ठीक है, और अब एक कंप्लेन लॉन्च हो जाती है, या एक चाइनीज विस्परिंग भी बहुत ज्यादा हमारे उसमें जो है वो इस चीज का इफेक्ट होता है कि भाई XYZ कंपनी का एक कंप्लेन लॉन्च हुआ और ये हुआ, उनकी टर्मिनेशन होगी, फलाने बंदे की फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, ठीक है, उसकी टर्मिनेशन होगी। अब उस एम्प्लॉय को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्योंकि उसको कहीं और हायरिंग नहीं मिलेगी, और मेरी कंपनी जो कि XYZ कंपनी है उसका नेम आ रहा है विच आई डोंट वांट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस चीज को थोड़ा सेटल डाउन करने के लिए उस एम्प्लॉय को बुलाऊंगी। अगर तो चीज प्रूव हो गई है कि ये सीरियस मैटर है, तो मैं उससे मैं रेजिग्नेशन ले लूं। ठीक है, मैं उसको बोलूंगी कि आप मुझे रिजाइन कर दें, मैं आपको कंपनी में नहीं देखना चाहती, बट कंपनी और एम्प्लॉय की बेटरमेंट के लिए मैं टर्मिनेशन की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं रिलीज फ्रॉम सर्विसेज की तरफ जाऊंगी।
यानी कि मीडिएशन को यहाँ पर भी आप इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत खुशी हो रही है हमें जानकर, और हम चाहेंगे कि जितने सवालात हमें आए, आपने बहुत सारी चीज़ों का हमें जवाब दे दिया, और मुझे यकीन है कि इस पॉडकास्ट के बाद भी हमें बहुत सारे सवालात जो हैं वो मौसूल होंगे, और हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए दोबारा टाइम लगाएं, और ज़रूर जो है वो हम आपको इन्वाइट करना चाहेंगे दोबारा। फैमिली मीडिएशन .ऑनलाइन की पूरी टीम की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।